ट्रंप के टैरिफ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का जवाब, हम जटिल अनिश्चित समय में जी रहे हैं। हमारी इच्छा न्यायपूर्ण वैश्विक व्यवस्था की, जो कुछ देशों के प्रभुत्व वाली ना हो। We live in complicated and uncertain times. Our collective desire is to see a fair and representative global order, not one dominated by a few. That quest is often articulated as political or economic rebalancing. But I want to say this to you: obtaining respect and ensuring dignity for societies can also be achieved through cultural prowess, especially through cultural prowess. In that context, traditions are of particular value because ultimately they define identity. ट्रंप टैरिफ पर मनमानी पर उतर चुके हैं। ट्रंप भारत पर 25% का टैरिफ लगाने की ये दलील दे रहे हैं कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता है, दूसरे सामान खरीदता है, जिससे हासिल रुपयों से रूस यूक्रेनियंस का खून बहा रहे हैं। लेकिन अब आपको आंकड़ों के जरिए डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का दोहरा रवैया दिखाते हैं। ट्रंप एक तरफ पूरी दुनिया से कह रहे हैं कि वो रूस से ट्रेड ना करें, लेकिन अमेरिका का रूस से व्यापार आसमान छू रहा है। आंकड़े अब आपके सामने। अमेरिका ने 2024 में रूस से $5 बिलियन से ज्यादा का व्यापार किया, जबकि 2023 में अमेरिका ने रूस के साथ कुल $7 बिलियन का व्यापार किया। 2024 के आंकड़े, अमेरिका ने रूस से $3 अरब का सामान आयात किया। 2025 की शुरुआत भी 5 महीनों में ही अमेरिका ने रूस से $2 अरब का सामान आयात किया है। बड़ी बात यही है कि अमेरिका का रूस से आयात 24% तक बढ़ गया है और इस साल यानी 2025 में रूस से अमेरिका का आयात $4 अरब तक बढ़ सकता है। हालांकि रूस से अमेरिका की एक ऐसी दुश्मनी जिसमें व्यापार भी जबरदस्त चल रहा है, और यही बड़ा सवाल इस वक्त मनीष मेरे सहयोगी स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, अपने बयान देते वक्त क्या भूल जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप? उनका भी क्या एज फैक्टर है जिसको लेकर इससे पहले वो जो बाइडेन को टारगेट करते थे? देखिए, दरअसल ट्रंप ये सब कर रहे हैं एक एजेंडे के तहत। वरना एक बात बताइए, भारत का अमेरिका के साथ व्यापार है, और अगर व्यापार करना वॉर फंडिंग है तब तो कल के दिन में इराक वाले, ईरान वाले, सीरिया वाले, अफगानिस्तान वाले, लीबिया वाले और ना जाने दुनिया के कौन कौन से मुल्क भारत पर आरोप लगाएंगे कि आप अमेरिका के साथ धंधा कर रहे हैं और इसलिए आप हमारे खिलाफ वॉर फंडिंग कर रहे हैं। तो ये एक नई परिभाषा अमेरिका ने तय की है, और फिर अगर यही परिभाषा है तब तो फिर रूस के साथ धंधा ये भी कर रहे हैं, यूरोपीय यूनियन भी कर रहे हैं, तो ये सब वॉर फंडिंग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रंप दरअसल पूरी दुनिया को मिसलीड कर रहे हैं और वो असली सच छुपा रहे हैं। और असली सच ये है कि अमेरिका के जो हथियार लॉबी है उनके लिए ट्रंप इस वक्त काम कर रहे हैं, उनके कमीशन को पाने के लिए, उनकी फंडिंग पाने के लिए, वो वॉर फंडिंग पाने के लिए, वो इलेक्शन फंडिंग पाने के लिए ट्रंप जानबूझकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो अब और कोई चारा नहीं बचा, अब युद्ध चाहिए, महायुद्ध चाहिए, ताकि ज्यादा हमारे हथियार बिके। मनीष, मैं कुछ देर के लिए आपको रोक रही हूं, कुछ पॉइंट्स के साथ इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल सामने रखूंगी और तब आप जरा समझाइएगा जरूर कि इस जवाब का मतलब क्या निकलता है, क्योंकि ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी को भारत का जवाब, ये एक और बड़ी खबर है। राष्ट्रहित के लिए जरूरी कदम उठाएंगे, हम अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे, और भारत के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप को जवाब दिया है। तो फिलहाल भारत के विदेश मंत्रालय ने और क्या क्या कहा है, ये स्टेटमेंट की फिलहाल आप जो कॉपी देख रहे हैं इंफॉर्मेशन वॉल पर, अब से थोड़ी देर में ये डिटेल भी आपके सामने रखूंगी, क्योंकि ट्रंप को भारत का ये 2-2 जवाब 6 पॉइंट में इसे आपके सामने मैं समझाना चाहूंगी। मनीष, इंफॉर्मेशन वॉल पर आइए ना, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स में किस तरीके से एक साफ संदेश भी जाता है, जिसमें इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से यूक्रेन जंग के वक्त यूएस ने बाजार की स्थिरता के लिए रूस से तेल खरीदने को प्रोत्साहित किया। क्विक एक रिस्पॉन्स, फिर दूसरा पॉइंट। मनीष, देखिए, सबसे बड़ी बात थी रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया था और ऐसी स्थिति में मिडिल ईस्ट से सारा तेल यूरोप जा रहा था, अमेरिका जा रहा था, क्योंकि अब रूस से तेल खरीदना नहीं था। तो इंटरनेशनल मार्केट में स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत से कहा गया कि आप रूस से तेल खरीदिए। दूसरा पॉइंट जिसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत का तेल आयात उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा लागत को सुलभ बनाना है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां यूरोपीय संघ ने 2024 में रूस से 67.5 अरब यूरो का व्यापार भी किया है। मनीष, बिल्कुल, देखिए, रूस से भारत जैसे तेल खरीदता है वैसे ही रूस से गैस खरीदता है यूरोपीय यूनियन, एलएनजी खरीदता है यूरोपीय यूनियन और तमाम दूसरे प्रोडक्ट्स खरीदता है यूरोप के देश। तो ये जो $67 बिलियन जो रूस को उसने दिया, ये वॉर फंडिंग में नहीं गया, ये क्या कहा गया,
रोड Exactly. बनाने में गया या फिर ये गरीबों को कपड़े देने में गए, घर बनाने में गए, ये भी तो वॉर फंडिंग का फिर हिस्सा होना चाहिए। तो ट्रंप को उससे कोई आपत्ति। एक और इंफॉर्मेशन उसी आधार पर है, जहां यूरोप और रूस व्यापार में ही सिर्फ ऊर्जा नहीं बल्कि उर्वरक और खनन, रसायन, मशीनरी भी शामिल है। पांचवी इंपॉर्टेंट बात उस आधार पर जहां यूएस रूस से यूरेनियम, हेक्सफ्लोराइड, ईवी के लिए प्लेडियम और सातवीं उर्वरक का आयात भी करता है। छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके सामने इंफॉर्मेशन जिसमें भारत पर सवाल उठाना अनुचित, तर्कहीन, हम अपने राष्ट्रीय हित के लिए जरूरी कदम उठाएंगे, उन्हें बता दिया गया, आईना कहीं ना कहीं स्टेटमेंट के जरिए दिखा दिया गया। मनीष, देखिए अभी आपने जिक्र किया, अब मैं अपने दर्शकों को बता दूं, अमेरिका रूस से यूरेनियम खरीदता है और अगर वो यूरेनियम नहीं खरीदेगा तो अमेरिका के पास जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं वो सब बंद हो जाएंगे। इसीलिए अब आप सोचिए कि उनको क्यों जरूरी है रूस के साथ धंधा करना, लेकिन ये बात वो दुनिया को नहीं बता रहा, या फिर ये बात ट्रंप छुपा ले रहे हैं कि भैया हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद हो जाएगा। तो जितनी जरूरत तुमको यूरेनियम की उतनी जरूरत हमें तेल की है, इसलिए हम तेल खरीदते हैं। इसीलिए इन स्टेटमेंट में कही गई बातों को समझाना जरूरी था मनीष, जहां ये साफ हो गया कि आखिर किस तरीके से अमेरिका रूस कारोबार और भारत के रूस से तेल खरीदने पर जो बात भारत कह रहा है, कुछ वैसा ही दावा अमेरिकी पूर्व राजदूत ने भी किया है। और अब ऐसे में ट्रंप की दोहरी नीति पर कुछ सवाल भी आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि बड़ी बात है ट्रंप का ये जो टैरिफ राग आप पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं। 5 सवाल, ट्रंप को भारत और रूस की दोस्ती से परेशानी क्या है? क्या जंग रुकवाने में फेल होने के बाद टैरिफ की धमकी दे रहे हैं? क्या टैरिफ का डर दिखाकर F-35 बेचना चाहते हैं ट्रंप? और क्या ट्रंप टैरिफ की धमकी देकर यूएस से डील करवाना चाहते हैं? खुद रूस से व्यापार, भारत को रोकने का मकसद क्या?